इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। ये 8 मद किसके लिए बाधक कहे? 25 दोष किसके बताए? सम्यक दर्शन के 25 दोषों में इन 8 मदों को ग्रहण किया। तुम इन 8 मदों के कारण से उन अहंकार के पत्थरों से पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, सम्यक दर्शन ही निर्मल नहीं हो पा रहा है, भगवान क्या बनोगे? 3 अक्षर समझ रहे थे, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। क्रिया तो कर ली, पहाड़ पे चढ़ गए, पर अहंकार के, मद के, घमंड के, गुरूर के पत्थर साथ में थे, इसलिए समय पे काम नहीं हुआ। विवेक और श्रद्धा दोनों की कमी थी। जब भगवान बनने के मार्ग का पहला सोपान, माँ किसी के भी प्रति, किसी के प्रति भी अगर थोड़ा सा भी मेरे भीतर अहंकार है कि मैं रिद्धि से श्रेष्ठ हूँ, मैं धन, संपत्ति, नाम, ऐश्वर्य, रूप, कुल, जाति, किसी भी प्रकार का अहंकार हो, ये सम्यक दर्शन का दोष है। और निर्मल सम्यक दर्शन पीसी जैन साहब नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान भी निर्मल नहीं और चारित्र भी निर्मल नहीं है। और इन तीनों के अभाव में वह न श्रावक बन सकता है, न श्रमण बन सकता है, न भगवान बन सकता है। प्रयास चल रहा है कुछ दिनों से कम हम श्रावक ही बन जाए, बनना है। कम से कम हम श्रावक ही बन जाए, कम से कम एक सच्चे इंसान ही बन जाए। यहाँ कल जो हमने मंगलाचरण प्रारंभ किया था, वहां वही समझा रहे हैं, जिन्होंने उस मद को जीत लिया वे ही तो वीतरागी बने हैं। याद है कल श्लोक पढ़ा था, 3 विशेषण हम समझ रहे थे। श्रावक के 3 विशेषण समझे, श्रमणों के 3 विशेषण समझे और भगवान के भी 3 विशेषण हम समझ रहे थे। कितनी अद्भुत काम है उन 3 के। ऐसे तो लौकिक इसमें कहते हैं 3 तिगाड़ा, कहने को तो लौकिक में कहते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पर 3 के अभाव में श्रावक नहीं है, 3 के अभाव में साधु नहीं है, 3 के अभाव में भगवान नहीं है। श्रद्धा, विवेक, क्रिया श्रावक का प्रतीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रयधारी मुनियों का लक्षण है। और वीतराग, हितोपदेशी और सर्वज्ञ ये तुम्हारे अरिहंत भगवान का, देवादिदेव का लक्षण है। उन 3 की ही व्याख्या चल रही थी। सर्वज्ञम सर्ववागीशम मार मदापहम। कौन से वीर, कौन शक्तिमान? जिसने पत्थर उठा लिए वे वीर? जिसने दूसरों को मारा पत्थरों से वे वीर? नहीं, वे ही वीर है जिन्होंने मार मदापहम, जिन्होंने मद को मार दिया है, मद को जीत लिया है, अहंकार को जीत लिया है। क्योंकि चारों कसायों का कोई करता धरता है, मुखिया है तो वह अहंकार है। अहंकार की पुष्टि करो, राग हुआ, नहीं पुष्टि करो, द्वेष हुआ, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सभी का जो इंटरनल कनेक्शन है उसका मुखिया ये मद है, अहंकार है। बाकी किसी कसाय को वह 25 दोषों में ग्रहण नहीं किया। याद है 25 दोष सम्यक दर्शन के, उसमें मद 8 प्रकार के मद रखे, अहंकार को बताया। सबसे बड़ा कोई शत्रु, सबसे बड़ा कोई हमें रोकने वाला है तो मेरे ही भीतर का अहंकार है कि मैं कुछ हूं। ये जब तक व्यक्ति को टको मैं कुछ हूं, तब तक पक्का मानना तो कुछ भी नहीं है।
अगर है तो हरीश जी कहने की क्या आवश्यकता, और कह रहा है मतलब है नहीं है। कितने भगवान तुम्हारे घर में आकर क्रांत जी कह के गए कि मैं भगवान हूं, मेरे दर्शन करने आना। कोई आए भगवान किसी के घर? कोई गुरु आए तुम्हारे घर कि आओ मुझे नमस्कार करो? नहीं, कभी नहीं। जो कहता है वो होता नहीं है, और जो होता है वह डॉक्टर साहब कहता नहीं है। कभी आपको किसी आपके क्लिनिक की या आप जब प्रैक्टिस करते थे कभी एडवर्टाइजिंग करने की आवश्यकता पड़ी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे पास क्या गुण है, जिनको आना है वे स्वयं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहने वाला करता नहीं है और करने वाला कहता नहीं है। पक्का है जो अपने आप को कह रहा है, बता रहा है कि मैं कुछ हूं, मतलब तुम कुछ नहीं हो। क्या महावीर भगवान गए थे गौतम को बुलाने? क्या महावीर भगवान ने भेजा था कि ले आओ मेरे लिए शिष्य? वे तो बैठ गए थे केवल ज्ञान में, अपने आप में लीन होके। वह विकल्प हुआ दूसरों को, स्वधर्म को। जिसके पास सब कुछ होता है वो कभी कभी नहीं कहता। राजू भाई कहते हो क्या घर में मेरे पास इतना किलो जो बेचते हैं वो है? कक्का आप कहते हो इतने घड़े रखे हैं? कोई करोड़पति अरबपति कहने नहीं पहुंचता कि मैं करोड़पति हूं, और जो कहता है वो होता नहीं है। ऐसा ही है जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, वो कभी भगवान कहने नहीं जाता कि आ जाओ मेरे पास इतने गुण हैं, मेरे इतने करोड़ गुण हैं, मेरे अनंत गुण हैं। वो तो झलक ही जाता है। ऐसा कहते हैं ना पप्पू भाई, नहाए के बाल और खाए के गाल समझ में आते हैं। चेहरा ही बताता है कि ये दरिद्री घर का है कि ये करोड़पति घर का है। कहने की जरूरत नहीं होती, झलक जाता है, दिख जाता है। ऐसे ही जिन्होंने चराचर को जान लिया, पहचान लिया, देख लिया, वे कभी कहने नहीं जाते कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना ज्ञान है। माँ अगर आप कह रहे हो मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो आप ज्ञानी नहीं है। नहीं है। ना ज्ञान का मद करो, ना चारित्र का मद करो, ना रूप का, ना ऐश्वर्य का, किसी का भी मद नहीं करो। किसी दूसरे को नहीं मारा, मार मद अवाप हम। जो मद अहंकार रूपी जो शत्रु था उसका उन्होंने अवाप हम यानी नाश कर दिया। इसलिए तो वीतरागी बने। क्यों वीतरागी बने? तभी मिट सकता है वह राग, तभी मिट सकता है जब भीतर का अहंकार मिट सकता है। पर क्या करे हम मानते तो सब है पर मान नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा बस 4 शब्दों के उस सूत्र को जीवन में उतार लेना, मान जाए। डॉक्टर साहब क्यों नहीं मान रहे लोग? सत्य सामने है, देख रहे, जान रहे, मैं कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं? क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि मान नहीं जा रहा है। मान जाए सो मान जाए, मां मान जाए सो मान जाए। भीतर का मान जाए तो सत्य को मान जाए, और सत्य को मान जाए तो भीतर का मान चला जाए। इसलिए मान जाए सो मान जाए। पर न मान जा रहा है न मान पा रहा है। जिन्होंने उस मान को जीत लिया, अपने अहंकार मद को जीत लिया, वे वीतरागी बन के बैठ गए। और हम उनके चरणों में बैठ के अगर मान सम्मान या अहंकार की मद की बातें करें तो फिर हम कैसे रागी और कैसे वीतरागी और कैसे वीतरागी? सोचना।
इस बात का कभी श्रेयांश भाई अहंकार मत करना कि मैं जैन कुल में जन्मा हूं। ये भी भले ही कुछ कोई कह दे कि ये तो स्वाभिमान है, स्वाभिमान में भी तो मान है, कषाय तो है ही। मत करो अभिमान। किसी भगवान ने नहीं कहा कि तुम जैन बने हो उस पर तुम अभिमान करो, मद करो, अहंकार करो। वो भी कुल का, जाति का मद ही कहलाएगा, कषाय ही कहलाएगी। फिर हम भूल जाए, भूलने की बात नहीं है। हमें ये भान तो रखना है पर मान नहीं करना है। अंतर समझना। भान तो रखना है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, हमें श्रावक बनना है, हमें भगवान बनना है, पर हमें मान नहीं करना है। भान होना भिन्न है और मान करना भिन्न है। प्रति समय प्रति पल हमें भान होना चाहिए कि मैं एक जैन कुल में जन्मा हूं, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाला हूं। ये भान तो होना चाहिए पर मान नहीं होना चाहिए। आज काम इसी कारण से बिगड़ रहा है। व्यक्ति भान तो नहीं रखता पर मान अवश्य करता है, और जहां मान है वहां स्वयं का भान नहीं है, भगवान का भी भान नहीं है। कितनी सुंदर बात कह दी। सीधा शिवकोटि महाराज लिख सकते थे वीतरागी, जैसे सर्वज्ञ लिख दिया था वैसे वीतरागी लिख देते, पर कार्य नहीं कहा, कार्य का कारण बता रहे हैं। क्योंकि पेड़ पे लगे हुए फल तो हर कोई जानता है, पर उस पेड़ को लगाने के लिए जो बीज, वो कौन समझेगा। इसलिए कारण सहित लिख रहे हैं, मार मदाप हम। जो कामदेव के मद को, चाहे रूप का, कितना सुंदर रूप राजू भाई तुम्हारा, कितना सुंदर रूप तुम्हारा, तुम्हारे सामने वे कामदेव तीर्थंकर। हम अपने आप को बहुत सुंदर मानते हैं। आज के युवा युवती पता नहीं क्या कर बैठते हैं। कामदेव के भी मद को नष्ट करने वाला उनका रूप था। चक्रवर्ती जो 6 खंड को जीतने वाला है, उससे भी कई अधिक निधि। कितने होते हैं प्रमोद भाई? चक्रवर्ती के पास कितने रत्न? मां कितनी निधियां? 9 निधियां, 14 रत्न उस चक्रवर्ती के पास एक ही होते ना। 9 निधि और 14 रत्न इतने ही होते ना। जहां एक चक्रवर्ती के पास 9 निधि और 14 ही रत्न होते हैं, पर जो तीर्थंकर सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतरागी उस समो शरण में बैठते हैं। समो शरण के वह जो तोरण द्वार जहां मानस स्तंभ होता है, वहां एक किनारे पे 9 निधि और 14 रत्न होते हैं। ऐसे 4 दरवाजे और 2 दिशा, लगाओ गणित। कहा चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने वाला, सब प्रशंसा करते हैं। 9 निधियां, 14 रत्न उस चक्रवर्ती के पास होता है। अरे कहा चक्रवर्ती? उसकी सब निधियां, वह रत्न आदि वह दरवाजे पर पड़े हैं। भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है। ये मदमापहम। हमारे पास 54-58 करोड़ 2 करोड़ इकट्ठे होते हैं तो हम अपने आप को ऐसे समझते हैं। माताओं ऐसे चलते, कैसे चलते? चलने का तरीका बदल जाता है। हाँ, भगवान को और गुरु को नमस्कार करने का तरीका बदल जाता है। जिसके कोई कपड़े का विकल्प नहीं है वो तो साष्टांग लौट जाता है, और करोड़पति सोचता है मेरे कपड़े की घड़ी खराब ना हो जाए। सैल्यूट महाराज जी, नमस्ते। ये स्थिति है। सोचना हमारी स्थिति क्या है। हम नहीं बन पाए। माँ भगवान मत बनो पंचम काल में, वैसे किसी को नहीं बनना है, पर कम से कम श्रावक और इंसान तो बन जाओ। कुछ मत करो, कम से कम अपनी भूलों को ही पहचान लो, गलतियों को ही तो जान लो कि मैं कहाँ हूँ और किसका मत कर रहा हूँ, किसका अहंकार कर रहा हूँ। फिर से पूछ लूँ राजू भैया, कितने हैं ईंट ढोने वाले?
कितने हैं ईंट ढोने वाले घर में आप लोगों के? नहीं समझ में आया डॉक्टर साहब? ईंट ढोने वाले कितने हैं? कक्का, प्रमोद भाई, दाऊ, क्रांजी, सबके नाम लूं क्या? किसी के पास नहीं है एक भी ईंट ढोने वाला। कौन कौन? माता आपके घर में है ईंट ढोने वाला एक गधा भी? हमारे पास नहीं है। फिर भी मत कर रहे, फिर भी अहंकार कर रहा है। किस बात का मद? जब तक ये मद है, मान है, अहंकार है, तब तक हम श्रावक क्या सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकती। क्या हुआ प्रमोद भाई, कुछ गलत कह दिया क्या? अच्छा, पप्पू ने पाल के रखे है क्या? अच्छा चलो अच्छी बात है, कम से कम स्वीकार ही कर लिया, कम से कम स्वीकार ही कर लिया कि हम ही गधे हैं। गधे से कम थोड़ी न हो संजय, गधे ही है। घर वाले कहते इधर जाओ, फिर ऑफिस वाले बुलाते उधर, जाना होता है इधर, नहीं होता। यही स्थिति है, न घर का ना न ऑफिस के बच्चे, न घर के बच्चे। घर में जाते सो सुननी पड़ती है, ऑफिस में जाओ सो सुननी पड़ती है। ऐसे ही है ना पप्पू भाई? इसीलिए तो कह रहे हैं बाहर, घर के बाहर बांधने वाला तो गधा नहीं है, पर घर के ही। अब आप ही कह दो, मैं नहीं कह रहा। यही स्थिति है, कभी इसका वजन ढोलो, कभी उसका वजन ढोलो। क्यों बाबू? कभी बच्चों को लेके जाओ, कभी बच्चों की माँ को इधर से उधर छोड़ दो। मंदिर छोड़ना है सो छोड़ के आ जाओ, इसको ले आना है, बच्चों को छोड़ने जाओ। यही काम करते रहो, बन गए गधे बेचारे। मैं नहीं कह रहा हूं, उनने कहा सो बता रहा हूं, सही है। सोचो, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तब वीतरागी बने। हम कम से कम वीतरागी के चरणों में आके ही छोड़ दे अहंकार। नहीं बनो वीतरागी, पर कम से कम जो वीतरागी है, वैरागी है, उनके ही चरणों में कम से कम अपने अहंकार को विगलित करे। वहां तो कम से कम अपनी मान कषाय को छोड़ने का प्रयास करे। कब बनेगा काम? वह वागीशम, वे हित का उपदेश दे रहे हैं। प्रतिपल तीर्थंकर भगवान हमें दिव्य देशना में जितने तीर्थंकर हुए सबने एक ही बात कह दी कि भाई तुम्हारा हित इस अहंकार, विषय, कसाय, राग, द्वेष छोड़ने में है, छोड़ दो। पर नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम वीर नहीं हैं। हम वीर नहीं हैं, हम वीर नहीं हैं। दूसरों से लड़ना, दूसरों को बहस में, बातों में, युद्ध में जीतना किंचित भी वीरता नहीं है। पत्थर को सर पे उठा के फेंक देना ये वीरता नहीं है। ये एक रोड पे काम करने वाला भी कर लेता है। कौन सा बड़ा काम कर लिया? अपने भीतर के कसायों के पत्थर को निकाल के फेंको ना, उसको अलग करने का प्रयास करो, तब बनोगे वीर। क्योंकि शिवकोटि स्वामी मंगलाचरण में वीरम प्रणमामि, वीर को नमस्कार कर रहे हैं। वीर के कई अर्थ समझने हैं। एक अर्थ वीर, महावीर, वो तो पता ही है। वीर यानी जिसने मद को जीत लिया है, वह है वीर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।